हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, बट एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आज का जो सेक्शन है वो आपका स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपके बाकी स्टैटिक के टॉपिक्स चल रहे हैं, ये मत सोचना कि मैम इतने ही टॉपिक्स हैं क्या। स्टैटिक के और जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके कवर हो रहे हैं। कहाँ पे? दोपहर के 2 बजे के क्लास में। जैसे कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था। इसी तरीके से डांस फॉर्म्स हैं, स्पेशल पर्सनालिटीज हैं, सारा का सारा कंटेंट कवर किया जा रहा है दोपहर के 2 बजे के क्लास में। मिस मत करिए। अनअकैडमी पे फ्री क्लास है। जब आप इसको ज्वाइन करने आएंगे तो आपका कोड यूज होना है कृति10। फ्री क्लास है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना कि 10:30 बजे आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम आपको स्टेट स्टैटिक पढ़ा रहे हैं और इसकी टेस्ट सीरीज भी आएगी, जिसमें हम लोग ना फ्री टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश खत्म हो चुका है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज आपका दूसरा स्टेट रहेगा। सुबह कितने बजे? 10:30 बजे। ये भी कहाँ होगा? अनअकैडमी पे, और ये भी आपका फ्री स्पेशल क्लास है। तो 2 आपके स्पेशल क्लासेस हो गए, और इसके अलावा 5 बजे का तो ये क्लास है ही, और 7 बजे तो आपका मैंडेटरी क्लास है। तो ये 4 क्लासेस है दिन भर में जो आपको यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। ड्रीम यूपीएससी पे शाम में 6:45 पे 10 से 15 मिनट का बर्निंग इशू होता है, थोड़ा समय निकाल के देख लिया करिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे सवालों के सिलसिले को। प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। पहला क्वेश्चन बताइए, हाउ मेनी टीम मेंबर्स आर प्रेजेंट इन ईच टीम ऑफ द वॉलीबॉल। वॉलीबॉल गेम जो होता है उसमें आपको कितने टीम प्लेयर्स देखने को मिलते हैं? 6। भैया 6 का मतलब हो जाएगा 12, क्योंकि ईच टीम लिखा है। पता चला मैम मार्क करके चले आए 6, और क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल मेंबर्स इन द टीम। तो भैया टोटल मेंबर पूछेगा तो हो सकता है वहां पे मेंशन कर दे कि पेयर में कितने होंगे, तो उसको समझ लेना। पता चला वहां पे 3 और 3 का रेशियो मार्क करके चले आए। अगला, Who is the first and the only Indian women lifter to win an Olympic medal? इसमें से कौन सी ऐसी विमेन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता हुआ है वेट लिफ्टिंग में? पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि 2016 में जो आपके ओलंपिक गेम्स हुए थे वो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। इसमें आपको 2 नाम मिलेंगे, पहला है पीवी सिंधु और दूसरा नाम है साक्षी मलिक, ठीक है। ये दोनों ने क्या जीते थे? मेडल्स जीते थे। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब सवाल आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में तो उसका आंसर क्या मार्क करोगे? यहाँ पे कर्णम मलेश्वरी, ठीक है। सवाल आपको बताना है कि इन्होंने कौन से ईयर में मेडल जीता था, कौन से ईयर में आपको बताना है, ठीक है। अगला बताइए, विच रेसलर इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट गामा। ग्रेट गामा के नाम से यहाँ पे किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम मोहम्मद बख्श को यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है ना कि दिस इज ऑल्सो नोन एज, तो नोन एज की जब बात आएगी तो यहाँ पे इस चीज को समझिएगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे उसके आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिएगा। अगला सवाल है आपके लिए, फ्रेंच रेसलिंग, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा ग्रीको रोमन रेसलिंग। अब देखो, फ्रेंच रेसलिंग है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्री वाली, है ना। जब फ्री वाली पूछी जाएगी तो नाम किसका आएगा? आपको तब यहाँ पे नाम याद आना है किसका? पुनिया का। तो पुनिया का नाम समझ ही गए होंगे। पुनिया जी का जब नाम आएगा तो वहां पे फ्री आपको रेसलिंग यहाँ पे मेंशन करना होगा। या जैसे कि कई बार होता है कि पूछ लेता है कौन सी कैटेगरी में, जैसे कि 81 केजीज कैटेगरी हो गई, 86 केजीज कैटेगरी हो गई, या फिर आपसे पूछा जाता है ये जो फोगाट सिस्टर्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगला, स्पोर्ट्स कंपटीशन इज ऑल्सो नोन एज ऊबर कप। इसमें से कौन सा वाला ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको ऊबर कप देखने को मिलता है? 2 कप है, एक है थॉमस कप, एक है ऊबर कप। अब बताओ किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा है? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, दोनों ही बैडमिंटन से एक्चुअली जुड़े हुए हैं। अगला बताइएगा, पार एंड बोगी, ये जो शब्द हैं ये इसमें से कौन से खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे कि कई बार होता है ना, पूछा जाता है बटरफ्लाई, ये वर्ड किस में यूज होता है? तो आप आंसर कर देते हो स्विमिंग में ये यूज होता है। उसी तरीके से गोल्फ लिखा है, अब गोल्फ में आपको याद रखना है किसका नाम? टाइगर वुड का नाम। क्यों? क्योंकि जो हॉल ऑफ फेम है उसमें इनका स्टैचू लगाया गया है, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, स्पोर्ट्स सब टाइप वेरिएंट इज रिंगिट। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो रिंगिट शब्द है ये इसमें से कौन से खेल के साथ में जुड़ा हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। अब देखो, आपसे पूछा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका ये कौन सी है, या अजलन शाह ट्रॉफी हो गई, या रणजी ट्रॉफी हो गई,
इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी हो गई। तो ये जो ट्रॉफीज वाला सेक्शन है ना, ये हम दोपहर में 2 बजे ऑलरेडी आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ उस क्लास को मिस मत करना। किसी भी दिन वो क्लास आपका हो जाएगा, 25 दिसंबर से पहले वो क्लास रहेगा। तो प्लीज़ डू ज्वाइन दोपहर के 2 बजे क्लासेस अनअकैडमी पे, ठीक है। चलो अगला बताओ, विच कंट्रीज नेशनल फुटबॉल टीम इज निक्ड नेम एज द ब्लू स्काई या फिर द स्काई ब्लू। कौन सी कंट्री की ऐसी टीम है फुटबॉल जिसको इस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? उरुग्वे। अच्छा, एक चीज़ और, फुटबॉल आया है, 2 प्लेयर्स के नाम याद रखने, एक तो जो इटली के जिनकी अभी डेथ हुई है, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। दूसरा वो जिनकी डेथ हुई है अर्जेंटीना के अंदर, और वो आप कह सकते हैं मेसी के एक तरीके से गुरु भी थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना दोनों के नाम। अगला बताइए, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट्स गवर्निंग बॉडी है? एसोसिएशन फुटबॉल इज ऑल्सो नोन एज कॉनकैफ। बताइए यहाँ पे किसको इस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको ये बॉडी मिलेगी। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में अगर ये बॉडी मिलेगी तो वाडा का नाम भी तो आएगा ना नॉर्थ अमेरिका में। ये क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा? मॉन्ट्रियल के अंदर आएगा। और ये कहाँ है? कनाडा के अंदर आपको मिलेगा। अगर सपोज करो इंडिया का पूछा जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, नाडा कहते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके एम्बेसडर कौन है? तो सुनील शेट्टी जी इसके एम्बेसडर हैं। अगला सवाल, 2023 में विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर इसका आयोजन करेंगे, ठीक। अच्छा सुनो, अंडर 17 अगर पूछा जाए तो इसका आयोजन कहाँ होगा? इंडिया के अंदर होगा। अभी इसको पोस्टपोन किया गया है। कतर यानी कि कैपिटल क्या है? दोहा। यहाँ पे फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का आयोजित किया जाएगा और 4 साल बाद यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ये कंट्रीज मिलकर इसका आयोजन करेंगी। अगला बताइए, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। देखो ग्रैंड स्लैम में 4 आते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको अफवाह से याद कर लेना। कैसे? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन एंड अमेरिकन। विंबलडन वाला जो है ये अभी रिसेंटली 2020 में पोस्टपोन किया गया, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ऐसा हुआ है कि इसको पोस्टपोन किया गया। इसके अंदर रोलेक्स गैरोस, ये कौन सा वाला है जिसको जाना जाता है? आपने देखा होगा रोलेक्स वॉच भी एक आती है, एंड रोलेक्स वॉच जब आपने नाम सुना होगा तो आपने फेडरर का नाम सुना होगा। कई बार इस वाले गेम को उसके नाम के साथ में जोड़ के कई बार एड्स वगैरह भी दिखाए जाते हैं। तो फ्रेंच ओपन को यहाँ पे इस नाम से भी जाना जाता है। चारों को मिला के ग्रैंड स्लैम बोला जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? मैंने अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और उनको अभी रिसेंटली विमेंस की कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है इस पूरे सीजन के लिए, पूरे ईयर के लिए। अगला सवाल, जो आपके ओलंपिक गेम्स में रिंग देखे होंगे आपने, है ना, इस तरीके से रिंग है उसमें, ठीक है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ इसमें से कौन सा वाला ऐसा कलर है जो उन रिंग्स में आपको मिलता है। ये रिंग क्या दिखाती हैं? ये रिंग आपके कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं, आपके जो प्रायद्वीप है उनके बारे में बताती हैं। तो इसमें कौन कौन से कलर हैं? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड कलर आपको मिलेगा। अगला बताइए, विच या फिर हाँ विच इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम विनिंग इन द कबड्डी फुटबॉल कप। कबड्डी फुटबॉल क्लब में सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? इंडिया ने जीता। भाई इंडिया तो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही अगर सिर्फ हम देख लें तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो स्पोर्ट्स है, जो स्टेट स्पोर्ट्स है, वो क्या है? यहाँ पर कबड्डी है। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर 10:30 बजे का क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, अगर नहीं क्लास कर रहे हो, आधे घंटे का क्लास होता है, कोशिश करिए कि उसको अटेंड करिए। स्टेट का स्टैटिक हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पैरा आइस हॉकी। पैरा आइस हॉकी के नाम से किसको जाना जाता है यहाँ पे? तो स्लेज हॉकी को इस नाम से जाना जाता है। अगला बताओ, इंटरनेशनल ओलंपिक विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय पूछा जाएगा, ज़ुरिच के अंदर है। इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, लॉसनी स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनिट, ये कहाँ पर आपको मिलेगा? साइकिलिंग यूनियन पूछा है, ठीक है। आंसर स्विट्जरलैंड। नहीं आ रहा है याद, दिमाग पे कितना भी जोर डाल लो नहीं आ रहा है याद, अब क्या करें? तब कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर स्विट्जरलैंड दिख जाए ऑप्शन में, मार्क करके चले आना। विच आर द फास्टेस्ट टाइप ऑफ टेनिस कोर्ट, सबसे फास्टेस्ट टाइप का कौन सा होता है? देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, सब में अलग अलग टाइप के आपके ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो ग्रास ग्राउंड होता है वो सबसे तेज होता है। क्ले में देखो क्या होता है, मिट्टी होती है ना, तो कई बार क्या होता है, बॉल के ऊपर मिट्टी लगेगी तो वो वैसे भी स्लो हो जाएगी। कारपेट कोर्ट, उस पर भी तो स्लो होगी, और अगर हार्ड कोर्ट होगा तो उस पर भी स्लो होने के चांसेस होते हैं। और ग्रास जो है ना वो आपको स्पीड अप देती है, यहाँ पे स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी। अगला, इन विच ईयर डिड मिल्खा सिंह विन द एशियाड गोल्ड इन 400 मीटर रेस।
आपको पता है यहाँ पे फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है। अयूब खान जी का नाम मैंने आपको पढ़ाया था 7 बजे के क्लास में, वो खा मत जाइएगा। अब बताओ कि इन्होंने कब जीता था, तो 1960 में रोम में इन्होंने ये खिताब जीता था। द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पे किसको दिया जाता है, सवाल मेरा आपसे है। अभी हाल ही में फिट इंडिया के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित एक व्यक्ति हैं जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर क्या होगा, कोचेस को ये अवार्ड दिया जाता है। स्पोर्ट्स डे कब होता है, 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है। अगला, इंडियाज फर्स्ट क्रिकेटर टू बैग 500 विकेट्स टेस्ट मैच में, आंसर अनिल कुंबले रहेगा, जिनको हम जम्बो के नाम से भी जानते हैं। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेन किसने जीता है, सोफिया कैनन ने विमेंस जीता है। मेन की बात आएगी, नोवाक ने जीता है। नोवाक कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेडाल 1000 मैचेस इन्होंने पूरे कर लिए हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे थीम की बात करें तो कौन सी कंट्री है, रशिया है कि ऑस्ट्रिया है, एक बार से जरा चेक करके मेरे को बताना, रशिया या फिर ऑस्ट्रिया, दोनों में से कौन सी वाली है। रोजर फेडरर तो स्विट्जरलैंड हो जाएगी इनकी कंट्री, और इनके नाम का तो सिक्का चलता है भाई, ऐसे कैसे। अगला बताइए, फिरोज शाह कोटला मैदान ये कहाँ पर है, देखो दो चीजें हैं। पहली चीज, ये जो नाम है चेंज हुआ है अरुण जेटली जी के नाम पे। दूसरा आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर है, और इसमें विराट कोहली के नाम का स्टैंड भी लगाया गया है। अगले पे आइए, बताइए क्रिकेट माई स्टाइल ये जो किताब है किसके द्वारा आई है, तो आंसर बनेगा कपिल देव जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएसए, यूएसए का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, तो बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स। अब देखो ध्यान रखना, पहली चीज तो ये कि ये जो गेम्स हैं कहाँ से स्टार्ट हुए, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है कि ये जो गेम्स हैं ये अभी 2022 में कहाँ पर खेले जाएंगे, तो बर्मिंघम के अंदर इन स्पोर्ट्स को आयोजित किया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है 2018 में ये कहाँ पे हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में इनका आयोजन किया गया था। आप जानते हो, आप देख रहे हो पेपर्स में कि 2018 पूछ लेता है, 19 पूछ लेता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सवाल कैसा भी होगा आपके दिमाग में कहीं ना कोई पॉइंट तो रहना ही चाहिए, ठीक है। सवाल में पूछा जा रहा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कनाडा। आप सुनो, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ नेशन से याद रखो, कॉमनवेल्थ नेशंस कितने, 54 हैं। कौन सा जुड़ा है इसमें, मालदीव जुड़ा है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बताओ, ग्रैंड स्लैम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से खेल में होता है, तो लॉन टेनिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सैंडी स्टॉर्म ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसका आंसर हो जाएगा संदीप पाटिल जी की है। सवाल, सचिन तेंदुलकर की किताब का नाम, अब उसके ऊपर तो मूवी भी आई थी ना, तो बता ही सकते हो, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। जितने सवाल पूछते हैं प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट कि कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो। और सुबह 7 बजे की क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें देखो मैंने क्या कर दिया, आपसे एक सेक्शन बना दिया रिविजन का सेक्शन, तो रिविजन वाले सेक्शन से पहले क्लास में आ जाया करो। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको लगता है कि भाई छोड़ो क्या करंट अफेयर्स पढ़ना है, अब तो पेपर सर पे है, लेकिन वो तभी समझ में आता है जब पेपर हाथ में आ जाता है, ठीक। चलिए अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, विजय लक्ष्मी जी के बारे में पूछा गया था, तो आंसर बनेगा यहाँ पे चेस से नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा एक और नाम है, तुम लोग बताओगे या मैं बताऊँ, तुम ही लोग बताओ। यहाँ पे पर्सनालिटी का नाम आपको बताना है जिनके लिए अभी कुछ टाइम पहले फाइट की जो रैंकिंग आई थी उस रैंकिंग में वो नंबर 1 पे थी, उनका नाम मुझे बताओ, ठीक है। अभी कहेंगे मैम नहीं बता रहे, अरे कोनेरू हम्पी भाई। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग निकनेम्ड एज द फ्लाइंग फिन, ये किस नाम से कौन जाना जाता है, तो पावो नॉर्मी को इस नाम से जाना जाता है। कई बार शॉर्ट नेम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मैन्युफैक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री कहाँ पे इंडिया के अंदर, तो पंजाब में तो है। आपने देखा होगा वो कौन सी मूवी है यार, एमएसडी मूवी, उसमें दिखाते हैं ना कि वो जो उसकी किट चाहिए होती है, किसके लिए, धोनी के लिए जो किट चाहिए होती है, उस किट के लिए बार बार यहाँ पे फ़ोन किया जाता है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के जो और भी मटेरियल वगैरह हैं वो आपके मेरठ के अंदर भी बनाए जाते हैं, ठीक। चलो अच्छा, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके अलावा बाकी जो क्लासेस आपके चल रहे हैं स्टैटिक जीके के, वो कहाँ पर हो रहे हैं, अनअकैडमी पे टॉपिक वाइज चल रहा है, क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, करीबन 40 से 50 सवाल हैं, डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर से ज्वाइन करो, देखा ज़रूर से करिए। और इसमें से आपका ये जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा। कब से, 21 दिसंबर से। कोड क्या लगाना है, कृति 10, तभी तो इसका अमाउंट डिक्रीज होगा ना। अभी अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो कितना है,
0 ये प्राइस कभी भी इंक्रीज हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए अभी से ही। अगर आप 2021 2022 किसी भी ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो, इनमें से किसी भी एग्जाम की, अगर आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये चारों ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोड ये रहेगा, अमाउंट बता दिया। अगर आप यहाँ पर ईएमआई के थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करना है, प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद आपको लिख कर आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन। अगर नहीं लिख के आए तो मेरी प्रोफाइल सर्च करिएगा, प्लस पे जाइएगा और नीचे लिख कर आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। 12 मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, 12 मंथ या 24 मंथ, आपकी श्रद्धा है, आप कितने टाइम तक हमसे पढ़ना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करिएगा। और फिर नीचे पूछेगा मेंशन द रेफरल कोड, रेफरल कोड ये लिख दोगे। जो 6000 अमाउंट है वो डिक्रीज होके कितना हो जाएगा 5400। पूरे साल भर की फी है, सारे सब्जेक्ट, और 100 से 200 तक के जो एजुकेटर्स हैं सारे के सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। ठीक, चलो मिलते हैं आपसे 7 बजे के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज जो 7 बजे के क्लास में है वो क्या है, आपके आईएनसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइस।